तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आओ आज फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 28.1 लिमिट एट इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 11 केसी सिन्हा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट किए थे, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आओ देखते हैं। जैसे हम पिछले बार बताए थे कि लिमिट की कहानी क्या होती है, हम लोग लिमिट एट इंफिनिटी पढ़ रहे हैं, तो पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि उसका प्लेलिस्ट, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्लास 11 केसी सिन्हा। तो आप वहां प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए, तब ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएगी। ठीक, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 28.1 का। इसमें भी वही काम करना है जैसे फाइंड अ लिमिट। तो इसका मतलब कि लिमिट एक्स से टेंड टू इंफिनिटी, और इसको क्या करना है आपको? मेरा एम क्या होता है? मेरा एम ये होता है कि हाईएस्ट कंपोनेंट को खींच ले। जब लिमिट निकालना हो किसका? इंफिनिटी लिमिट निकालना हो, लिमिट इंफिनिटी का मतलब कि टेंड कर रहा है इंफिनिटी का। तो जब इंफिनिटी लिमिट के बात आ जाती है, ठीक ना, तब उस स्थिति में हम चाहते हैं कि हाईएस्ट कंपोनेंट को बाहर कर ले। तो पहले आप क्या कीजिए कि ऊपर प्रोडक्ट कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो चढ़ती आई 12x² माइनस 4x। अच्छा, फिर उस दोनों में इससे गुना करते तो माइनस का 6x और प्लस का 2। अच्छा बात आ गया। फिर नीचे में देखते हैं तो x² प्लस 8x और माइनस का x और माइनस का 8। ठीक, चलिए इतना हो गया। ये दोनों में पहले इससे गुना किए तो x² और 8x और फिर उसके बाद माइनस और यह। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं ना कि एक लाइन और बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 12x² माइनस ये दोनों को ऐड कर लेते हैं 10x प्लस इतना, और यहां से x² माइनस 9 नहीं 7x प्लस में रहेगा और माइनस का 8। अब यहां से हाईएस्ट कंपोनेंट को आप देखिए कितना है। हाईएस्ट कंपोनेंट आपको बता चुके हैं कि हाईएस्ट कंपोनेंट यहाँ पे कितना है, 2 है। तो जो हाईएस्ट कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं, ठीक ना। आपको बता चुके हैं जब लिमिट निकालना हो किसका, इंफिनिटी का, ये मतलब कि टेंड कर रहा हो इंफिनिटी में, तो यहां से छोटू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ऊपर में क्या कॉमन हो रहा है। तो आप अगर देखिए तो हाईएस्ट कंपोनेंट को कॉमन ले लीजिए, बस केवल सबका कॉमन मत लीजिए, हाईएस्ट कंपोनेंट का कॉमन लीजिए। ऊपर में बचेगा 12 माइनस 10 अपॉन x और फिर प्लस 2 अपॉन x²। जी हाँ, नीचे में क्या बचने वाला है, x² कॉमन, नीचे से भी x² कॉमन ले लिए क्योंकि हाईएस्ट कंपोनेंट है। तो 1 प्लस 7 अपॉन x माइनस 8x ये बच गया। अब ये से ये कैंसिल कर गया। अब जब जैसे ही लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो ये टेंड कर जाएगा कहाँ की ओर, 0 की ओर। ए भी टेंड करेगा 0 की ओर, ए भी टेंड करेगा 0 की ओर, ए भी 0 की ओर टेंड करेगा। यहाँ से फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया, ऊपर में बचा 12 और नीचे में बचा 1, यानी कि 12/8 आंसर आ गया कितना, 1। तो यहाँ पे कहानी आपका बन चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 नंबर सवाल का 12 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 नंबर सवाल की अगर बात करें तो 7 नंबर क्या बोला है जो आप लोग देखिएगा। एक्सरसाइज 7 नंबर सवाल में आप देखिएगा, एक्सरसाइज 28.1 में f(x) का वैल्यू दिया हुआ है। वाह, f(x) का वैल्यू दे चुका है ax प्लस बी अपॉन में x प्लस 1 ओके। फिर लिमिट, ये सारा चीज दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू f(x), x टेंड्स टू 0 और f(x) इज इक्वल टू 2। अच्छी बात है। फिर उसके बाद दिया हुआ एक चीज और, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। एक काम करते हैं, यहां से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और उसके बाद f(x) इज इक्वल टू 1। बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि f-2 इज इक्वल टू 0। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है।
देखिए कहीं ना कहीं ये चीज दिया हुआ है, सरकारी चीज है, मतलब ये दिया है, ए भी दिया है और ए भी दिया गया चीज है, हमको ये प्रूफ करना, अच्छी बात है। तो चूंकि देखिए आप समझिए कि बात को, हमारे पास चूंकि क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस वन, ये दिया गया चीज है। तो इसका मतलब हमको चाहिए ये चीज, अच्छी बात है। हम लेफ्ट को उठा लिए, तो लेफ्ट को जब हम उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चूंकि LHS को उठाएंगे, LHS को हम उठा लिए, ठीक। तो LHS क्या है, F माइनस टू, अच्छी बात है। तो अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो F माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू रखेंगे तो यानी A इंटू माइनस टू प्लस बी अपॉन में माइनस टू प्लस वन। यहाँ से देखिए, अगर बात समझिए, बात की कोशिश करिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि -2a और प्लस का b अपॉन में a माइनस वन, ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो ये दोनों को एंड कर देगा, यानी कि 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और इसको समीकरण एक लेकर छोड़ दीजिए। क्योंकि गुरु जी क्या किए, देखो हम क्या किए है ना कि हम लेफ्ट को उठा दिए, लेफ्ट मेरा ये है, हमको जीरो लाना है क्योंकि लेफ्ट उठा चुके हैं, तो लेफ्ट हम उठाए हैं। देखिए ये हमारा दिया गया फंक्शन, इसलिए LHS को जब हम उठाए हैं तो LHS ये है, आपको पता है कि जब fx बराबर ये है, फंक्शन का बिहेवियर है, तो यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस टू होगा, तो इसका मतलब हम लेफ्ट को उठा चुके हैं, ये लेफ्ट है, ये वैल्यू लेफ्ट है, यानी कि अब मेरा काम है कि a और b कहीं से आ जाए, और अगर हम समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट में a और b के मान रख दे और वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो हम प्रूफ कर लेंगे कि लेफ्ट को उठा के राइट ला दिए हैं, ठीक ना। तो बात रहा कि मेरा पूरा एम, मेरा पूरा फोकस जो है वो किस पे है, ए और बी पर। तो ए और बी कहां से निकलेगा, अब टेंशन हो गया, ए और बी का मेरा मेरा एम है, ठीक ना। अब मेरा एम है ए और बी निकालने का। तो देखिए ए और बी कैसे निकलेगा भैया, वो समझिए आप बात को। ए और बी हमारे लिए ये और ये दोनों अभी बचा हुआ है। तो देखा जाए तो एक बात अगर देखा जाए वहां से कि चूंकि हमारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर टू दिया हुआ है, जी हाँ ये कहानी दिया हुआ है। ए और बी कैसे निकालना चाहिए, तो देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू, अगर हम देखा जाए तो एफ एक्स का वैल्यू ये है, कितना है, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस वन, ये कहानी दिया हुआ है, और यहाँ से ये बराबर में टू दिया है, ये टू बराबर में। चलिए अब इसके आगे हम काम करेंगे, अब एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। हमारा ए और बी का मान चाहिए, अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा ना तो एक बात समझ में आएगा, यहाँ पे आप जीरो रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जीरो रखते हैं नॉट डिफाइन होता, रख दीजिए। जैसे ही जीरो रखेंगे, ये वाला वैल्यू को जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा एक गुने जीरो और प्लस का बी अपॉन में यहाँ जीरो प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से ये हो गया कितना, ये कहानी खत्म होगी, ये बी, यानी बी बराबर आ गया है टू, अच्छी बात है। अब बी का मान आ चुका है मेरे पास, अब हम किसी भी हालत में ए का मान निकाल लें तो मेरा काम बन सकता है, ए का मान अगर निकाल लें तो मेरा काम बन सकता है। तो ए का मान इस समीकरण देगा, क्योंकि एक और समीकरण मेरे पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और एफ एक्स, अच्छा और एक मिनट, इसके इक्वल टू भी दिया होगा शायद, छूट गया, देखो एक बार 6 नंबर सवाल में लिमिट, हाँ देखो एक दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, इसके बराबर में वन दिया हुआ है, ठीक। तो इसके बराबर वन, ये दिया गया चीज है, यानी कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, जी हाँ। तो यहाँ से आपको एक बात समझना चाहिए, एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास b का वैल्यू दे चुका है, तो b का वैल्यू आप रख लीजिएगा, तो क्या बचने वाला है, b का वैल्यू आप रखिएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, b का वैल्यू रखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना, हाईएस्ट कंपोनेंट को बाहर खींच लीजिए, आपको पता है हाईएस्ट कंपोनेंट को बाहर खींच लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, तो x बाहर ले लीजिए तो बचेगा क्या, ये बचेगा a प्लस बी अपॉन एक्स, अच्छी बात है, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स और इज इक्वल टू वन। आपको एक बात समझ में आना चाहिए, ये x कैंसिल, और ये जब इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये किधर की ओर टेंड करेगा, जीरो की ओर,
ए भी किधर की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि नीचे में 1 है, ये 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, जो समझने की कोशिश करना है आपको। इस दोनों वैल्यू को समीकरण एक में रखते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए और बी का वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट LHS है, तो LHS क्या है, f माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, 2a माइनस बी, यही तो लेफ्ट है। तो 2a का जगह कितना है 1 और माइनस b के जगह आया है 2, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और यही हो गया प्रूफ RHS। देखिए आ गया ना, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे। कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a x के पावर p प्लस b x पावर p अपॉन x स्क्वायर। जी हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर से तो बेस सेम है, तो फिर पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फिर यही चलेगा, और प्लस में c डॉट डॉट नहीं ना भाई, बाबा क्वेश्चन से एक बार देख लेते तो गड़बड़ा जाएगा नहीं ना। हाँ चलो, डॉट डॉट नहीं है। और यहाँ की अगर बात करें तो d x के पावर q प्लस EQ बटा का x के पावर 3 और प्लस का k। अब यहाँ से हाईएस्ट कंपोनेंट को बाहर खींच लीजिए, क्योंकि क्या है, टेंड टू 0 कर रहा है भैया, तो ऊपर से x के पावर p हाईएस्ट कंपोनेंट है, यानी a प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो मजा आ गया। फिर नीचे से देखिए, नीचे की अगर बात करें तो नीचे में कॉमन है x, क्या कॉमन है, सॉरी क्या हाईएस्ट कंपोनेंट q है, तो यहाँ बचेगा d प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस के, यही बचेगा। अब क्या कीजिएगा आप लोग, अब वैल्यू को रखिए अंदर में। अब अंदर में जब वैल्यू को इन्फिनिटी का रखते हैं, आपको पता है ये वाला चीज क्या होने वाला है, ये जो चीज है वो हो जाएगा एक्स पी माइनस क्यू, और ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। जी हाँ, और एक बात और हम यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, क्योंकि x के पावर p कॉमन लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, कॉमन जो हम क्या लिए हैं, x के पावर p कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x के पावर p जो होगा, ठीक, x के पावर p और यहाँ पे x के पावर q, तो ये भी 0 की ओर टेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी रखाएगा तो इन्फिनिटी का मतलब अब कुछ भी पावर हो, p हो q हो, तो वो इन्फिनिटी होगा, तो वो 0 की ओर ही टेंड करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के पावर कुछ भी रहेगा तो इन्फिनिटी ही होगा, और आपको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की ओर टेंड करता है, तो ये सारा की सारा 0 की ओर टेंड करने लगेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, अब हमारे पास बचेगा इनटू में a अपॉन डी, a अपॉन डी, जी हाँ a अपॉन डी बचेगा। एक मिनट देख लेते हैं, a अपॉन डी कहानी यहाँ पे, लेकिन ठीक है पी क्यू। क्वेश्चन से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्यू है नीचे में। अच्छा आप आंसर इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, तो बस ये आपको बन गया, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एक बोला है कि आंसर में दिया है a अपॉन डी, ये आंसर में दिया है, लेकिन एगो बात लिखा है कि वेयर, एगो बात बोला है कि p बराबर q, मतलब p और q बराबर होगा तब ये आंसर 1 अपॉन डी, तब p बराबर q होगा, तो जाहिर सी बात है बउआ कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो p बराबर q, मतलब q के जगह भी आप p लिखिए इंटू a अपॉन डी, इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू x के पावर 0 इंटू a अपॉन डी, और आपको पता है कि किसी के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और a अपॉन डी यानी a अपॉन डी आ गया ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, हम वही आंसर देख रहे थे, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 पे। 9 नंबर सवाल क्या है जो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर सवाल जो है, ठीक ना, हमारे पास क्या है, 9 भी सेम यही सवाल है, इसी टाइप का सवाल है। 9 नंबर सवाल, a के पावर 0, a के पावर 0 और x
एक्स एन प्लस A1 एक्स एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन में लिमिट हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9 भी वही है जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 बना था। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से कॉमन क्या है, अगर बात देखा जाए तो ऊपर से कॉमन है x के पावर n, तो यहाँ बचेगा a0 प्लस, अगर देखा जाए यहाँ से प्लस में a के पावर n, तो एक काम करते हैं, एक लाइन इसको बढ़ा लेते हैं, a के पावर 0 x के पावर n प्लस a के पावर 1 है, यानी x n अपॉन, ये भी वही मैथ है जो अभी बनाए थे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, x लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे में x। अच्छा, जैसे ये वाला है वैसे ही यही भी है, तो ये बन जाना चाहिए आपसे, हम इसको हिंट दे देते हैं 0, और यहाँ से देखिए आप फिर से क्या कर लीजिएगा, a0 b0 नीचे में, सॉरी b0 और x के पावर m प्लस b1 x m अपॉन x प्लस डॉट डॉट प्लस bm। अब देखिए आप यहां से आराम से बना लीजिएगा, कैसे, एकदम सेम यही मैथ है जैसे इसमें भी वही काम किए थे। अब यहां से कॉमन क्या है, x के पावर n कॉमन है, तो आप x के पावर n कॉमन ले लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x के पावर n कॉमन, तो बचेगा a के पावर 0 और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, a1 अपॉन में x प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर n अपॉन में a के पावर x के पावर n, और नीचे में अगर लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के पावर m कॉमन, तो यहाँ पे b प्लस यहाँ पे बचेगा b1 क्योंकि x के पावर 1 कॉमन है, और x प्लस डॉट डॉट प्लस bm अपॉन, कॉमन ले चुके थे क्या, b x के पावर m, ये कहानी बन गई। अब यहाँ से आप फिर से वही काम करेंगे, क्या, लिमिट का वैल्यू रखिएगा तो ये टेंड की ओर, 0 की ओर टेंड कर जाएगा, ए भी 0 की ओर टेंड कर जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, ए भी 0 की ओर टेंड कर जाएगा, किधर गया, ए भी 0 की ओर टेंड करेगा, ए भी 0 की ओर टेंड करेगा, और यहाँ पे जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो ठीक ना, तो बचेगा ऊपर में x n माइनस m और इंटू में a0 अपॉन b0, और आप आंसर में देखिए तो चुकी करके लिख ले है कि m बराबर n है, इसका मतलब x n माइनस n हो जाएगा, तो क्योंकि n बराबर m है तो बराबर कर देंगे, तो a0 अपॉन b0, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 यानी कि 1, यानी a0 अपॉन b0, ये आपका हो गया। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 10 पे, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें ना एक फार्मूले का यूज होगा, अब बताएंगे, पहले एक बार देख लीजिए, एक फार्मूले जो कि आप सीरीज में पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ से देखिए, आप नीचे से एलसीएम ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचे, ऊपर में क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स है वो, अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर एक फार्मूला आप देखते हैं तो आपको बता दें हम कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, अगर n तक फार्मूला होता है तो n × n + 1 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है
किसका, नेचुरल नंबर का योग का, मतलब कि सम का ये फॉर्मूला होता है n प्लस, ठीक ना, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे n कितना है, कहाँ तक है, x तक, तो यहाँ पे काम करेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। देखिए ऊपर में 1 2 3 नेचुरल नंबर के लिए, अगर आप इसको एपी से भी बनाते हैं ना, एपी का सम मतलब सम ऑफ एपी, तो जब आप सम करिएगा ना इसका तो वही आएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जो x है ना, इसका मतलब n, ये इतना नंबर तक ही गया है, ये n नंबर है, तो जहां पर ये x है ना वहां पे n का ही काम करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि n तक गया है, यानी कि इस बार क्या होने वाला है, x है, तो देखो x रखेंगे, x इंटू क्या होता है x, यानी x प्लस 1 और अपॉन में 2, और ये एक x स्क्वायर है, तो यहाँ से एक x से एक x कैंसिल में चल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x प्लस 1 नीचे में 2x, ऊपर में जबरदस्ती कॉमन लीजिए। आपको पता है क्या कॉमन लेना है, हाईएस्ट कंपोनेंट। हाईएस्ट कंपोनेंट यहाँ कितना है, 1 है, सॉरी x के पावर 1, तो उसको बाहर खींच लीजिए और 1/x, नीचे में बचेगा 2x, ये कैंसिल में चल जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए, जब इसको रखेंगे तो ये 0 की ओर टेंड कर जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा भैया 2, और ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी हो गया कंप्लीट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितने पर, 11 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 11 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, सीरीज का फॉर्मूला, सीक्वेंस एंड सीरीज का वैल्यू। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1q प्लस 1q x के पावर 4 प्लस 2q x के पावर 4 प्लस 3q अपॉन x के पावर, सॉरी x नहीं है, n है, शायद n है, ये सब n है, n के पावर 4 और ये भी n के पावर 4, आप प्लस में डॉट 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 प्लस nq अपॉन n के पावर 4। अब यहाँ पे फिर एगो फॉर्मूला लगेगा, देखिए कैसे, जो देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पे, यहाँ से भी फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक ना। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है जो आप लोग को हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए यहां से अगर बात करें तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और कॉमन कितना है, n के पावर 4, सॉरी कॉमन नहीं, तो बचेगा 1q, कॉमन भी बोल सकते हैं इसको, या एलसीएम ले लीजिए, और 3 प्लस डॉट 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 प्लस n3, अच्छी बात है। अब देखिए आपको सीक्वेंस में पढ़ाया गया है 1 3 प्लस 2 3 प्लस 3, अगर आप सीक्वेंस नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पे है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिद्ध भी हुआ है, कहाँ से आया, तो n इंटू एन प्लस 1, जो अभी फार्मूला देखे थे हम, उसी का केवल होल स्क्वायर कर देना, बस यही फार्मूला। तो ऊपर में हम इस सबको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और n के जगह यहाँ पे n काम कर रहा है तो काम करने, तो n इंटू एन प्लस 1 होगा और बटा में 2, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, और मेन बटा यहाँ पे n के पावर 4 चल रहा है, ये n है, ध्यान रखना। चलिए हमको से x जैसा लिखा जाता है तो घबराइएगा नहीं, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4n के पावर 4, यहाँ पे कैंसिल में चल जाएगा तो n2 बचेगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में बचेगा 4n, क्या 4n स्क्वायर, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हाईएस्ट कॉमन हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊपर में क्या हो रहा है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, और नीचे में 4n स्क्वायर, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू 0 इंफिनिटी, n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हाईएस्ट कंपोनेंट को कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कंपोनेंट फायदा हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n, नीचे में बचेगा 4n का स्क्वायर, ये n स्क्वायर कट जाएगा,
जब ये लिमिट के वैल्यू लिमिट x टेंड टू 0 सॉरी इन्फिनिटी, आपको पता है कि जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टेंड करने लगेगा 0 की ओर, ये भी 0 की ओर करेगा। इसका मतलब कि ऊपर में 1 नीचे में 4 बचा। ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का, ठीक ना, 11 का आंसर 1/4। अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें 12 में एक मिनट 11 ही बना था क्वेश्चन नंबर, ये 11 था। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए तो अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में भी सेम है, लेकिन 12 हम कल बताएंगे क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ठीक ना, इसके बाद। और उसी में से टाइम हम निकाल कर आपको आधा घंटा का वीडियो बनाकर हम रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर के सवाल को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।